जो हालात खराब होने शुरू हुए वो जनवरी में ही हुए थे। तो वो इंडियन राइस जो है उसकी बहुत शॉर्टेज हो गई, बहुत ज़्यादा। इतनी शॉर्टेज कि हमें कभी कभी नान रोटी वगैरह से गुजारा करना पड़ता था। तेहरान के क्या हालात थे जब आप तेहरान में थे? लेकिन जब हम तेहरान में थे उस टाइम, तो वहाँ 6 बजे के बाद बिल्कुल सुनसान होता था। और हम एक एक सेंस ऑफ फेयर था दिल में कि पता नहीं कब क्या होगा। पहले तो इंटरनेट ब्लॉकेड हुआ, उसके बाद जो है इंटरनेशनल कॉल, उसके बाद दो दो 3 घंटे के बाद बंद हो गई। तो क्या लग रहा था फैजान जब आप तेहरान में थे? क्या आपको लग रहा था कि हालात इतने बिगड़ेंगे? एक वॉर देखना पड़ा। तो आई थॉट कि इट वाज बिगनिंग एंड इट इज द एंड। मुझे 2-3 दिन भी इधर उधर हो जाता तो आई डोंट थिंक सो कि आई वुड हैव बीन एबल टू कम बैक। ईरान के टॉप लीडर आयतुल्लाह खामनेई के अलावा तमाम ऐसे लीडर्स हैं जिनकी मौत हो गई है। एक तरफ से ईरान हमला कर रहा है और दूसरी तरफ से अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार मिसाइलें और बम बारी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ फैजान हैं। फैजान ईरान में थे, ईरान की यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, और जिस वक्त 28 तारीख को ये हमला होता है उससे एक दो दिन पहले ही ये अपने गृह राज्य जम्मू कश्मीर वापस लौटे। फैजान हमें बेहतर बता सकते हैं कि वहां के हालात क्या थे और इस बमबारी से पहले वहां की सिचुएशन क्या थी। फैजान, पहले तो बहुत शुक्रिया आप ललन टॉप के साथ जुड़े। थैंक यू। अगर आप ये बता पाएं कि जब आप वापस लौटे हैं तब तक ईरान के हालात कैसे थे? जी, सबसे पहले तो ये है कि जो हालात खराब होने शुरू हुए वो जनवरी में ही हुए थे। क्योंकि जो राइजिंग इन्फ्लेशन थी, जो प्राइसेस हाइक हो रही थी, और कुछ स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशंस हमको देखने को मिली। वहाँ के लोकल्स प्रोटेस्ट करने लगे इन राइजिंग इन्फ्लेशन पे एंड ऑल। तो उस वजह से क्या हुआ कि वहाँ हमारी जो यूनिवर्सिटी है उनने फौरन जो ही ये सब होने लगा, तो उन्होंने जनवरी में ही जो मोड ऑफ स्टडी है उसको शिफ्ट किया था ऑनलाइन पे। तो विच मीन्स कि हम अपने हॉस्टल में ही थे। हम अपने हॉस्टल में ही रहते थे और वहां से ही क्लासेस लेते थे। और हमारा हॉस्टल 4 बजे के करीब बंद होता था, विच वॉज अनयूजुअल, क्योंकि शुड ऐसे तो नॉर्मल डेज में वो 11-12 बजे बंद होता था। लेकिन उन दिनों हमें 4 बजे हॉस्टल में वापस रिपोर्ट करना पड़ता था अगर कोई बाहर होता था तो वापस होके हॉस्टल लॉक लॉक होता था। उसके साथ साथ 2-3 चीजें हुई। लाइक जो वहाँ इंडियन राइस मिलता था, तो वो इंडियन राइस जो है उसकी बहुत शॉर्टेज हो गई, बहुत ज्यादा। इतनी शॉर्टेज कि हमें कभी कभी नान रोटी वगैरह से गुजारा करना पड़ता था। और उसके साथ साथ वहाँ जो लास्ट दिनों में कुकिंग ऑयल की भी बहुत शॉर्टेज हो गई। बहरहाल, तो जब हमने ये सिचुएशंस देख ली तो हमारी यूनिवर्सिटी को हमने अप्रोच किया। हमने बोला कि इंटरनेट ब्लॉकेड है, सिचुएशन इतनी टेंस लग रही है, तो इस हालात में हमें एग्जाम्स में अपियर होने में थोड़ा एप्रिहेंशन है, थोड़ा खदशा है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपकी जो एम्बेसी है, अगर आपकी एम्बेसी हमें कोऑर्डिनेट करके ये बोलती है कि आप हमारे बच्चों को अलाउ कीजिए, तो हमारी तरफ से ये विंडो है कि हम 24 मार्च तक कोई एग्जाम नहीं करेंगे और आपको घर जाने देंगे। तो बाय द टाइमली इंटरवेंशन ऑफ एम्बेसी हु हैव बीन वेरी एक्टिव सिंस बिगनिंग, तो उन्होंने इंटरवीन किया, हमारी यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट किया, और बोला कि हमारे बच्चों को आप जाने दीजिए, ये वहां से आके जो है एग्जाम दे देंगे नवरोज छुट्टियों के बाद। तो विच यूनिवर्सिटी डिड एक्सेप्ट। और उसके बाद क्या हुआ कि हमने तैयारी की और हमने सोचा कि हम निकलते हैं। लेकिन उस टाइम जो है महान की जो एयरलाइन है वो बहुत महंगी थी। हालांकि मैंने ये भी सुना कि एम्बेसी ने उसमें इंटरवीन करके ये भी बोला था कि आप हमें डिस्काउंट पे दीजिए, लेकिन महान ने नहीं माना है। तो फिर हमें बहुत सारे बच्चों ने जो है इनडायरेक्ट फ्लाइट्स बुक की। इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो हमने जो इंटरनेशनल कॉल के जरिए यहाँ कश्मीर या अपने इंडिया में जो है टिकट्स बुक कराई। और वो टिकट्स बुक होके हमने उनकी डिटेल्स ली और कागज पे लिख ली। हमारी टिकट जब थी और हम तेहरान जब पहुंचे, उसी हम किरमान और तेहरान में ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर का फर्क है। तो ट्रेन से आना पड़ता है, एक रात लगती है। तो रात में ट्रैवल करके जब हम तेहरान पहुंचे सुबह, और उसी शाम को हमारी फ्लाइट थी।
और जब हम तेहरान पहुंचे तो हमें ये पता चलता है कि हमारी जो फ्लाइट थी वाया बाकू यानी अजरबैजान, वो कैंसिल हो गई। तो फिर हम तेहरान में रुके, एक दो दो तीन दिन हमने तेहरान में गुजारे। और उन्हीं 3 दिनों में हमने फ्लाइट बुक की, फ्लाइट दुबई की, जो तेहरान से दुबई गई और दुबई से वापस जो है इंडिया आ गई। उस तो दौरान तेहरान के क्या हालात थे जब आप तेहरान में थे? हाँ, एक हमने एक डर का माहौल देखा। मैंने यूजुअली देखा है ईरान में जो है नाइट लाइफ ठीक ठाक है, यानी लोग बाहर निकलते हैं शाम के बाद, पार्क्स में होते हैं वगैरह। लेकिन जब हम तेहरान में थे उस टाइम, तो वहाँ 6 बजे के बाद बिल्कुल सुनसान होता था। और हम एक एक सेंस ऑफ फेयर था दिल में कि पता नहीं कब क्या होगा। तो उस सिलसिले में जो है बच्चे ऑलमोस्ट 60-70% अब जब बच्चे हैं जो वो निकल आए और अपने घर आए। आप लोगों की घर पे लगातार बात हो रही थी, घर वाले आपसे कह रहे थे कि वापस आ जाओ, हालत नहीं सही है? नहीं, क्या हुआ कि पहले तो इंटरनेट ब्लॉकेड हुआ। उसके बाद जो है इंटरनेशनल कॉल उसके बाद 2-3 घंटे के बाद बंद हो गई। और फिर हमें 3 दिन तक घर पे कोई कांटेक्ट नहीं होता था, वे टिल वेरी रिसेंटली। तो वो इंटरनेशनल कॉल का ब्लॉकेड जो था, उसने हमें थोड़ा सा बेचैन किया, क्योंकि घर वालों के साथ बात नहीं होती थी। तो फिर हमने जो है इंटरनेशनल कॉल फिर से रिज्यूम हो गई। हम घर पे बात करते थे, 2 मिनट 3 मिनट बात हो पाती थी, और उनको हम कहते थे कि हम सेफ है, आप फिक्र ना करें। तो उसके बाद जो है इंटरनेट फिर धीरे धीरे रिस्टोर हो गया था। लेकिन वहाँ व्हाट्सएप जो है वो वीपीएन पे नहीं चलता था, बाकी सब सोशल मीडिया वीपीएन पे चलता था। लेकिन लास्ट के दिनों हमें व्हाट्सएप के लिए भी वीपीएन यूज करना पड़ता था। आपको क्या लग रहा था फैजान जब आप तेहरान में थे? क्या आपको लग रहा था कि हालात इतने बिगड़ेंगे कि एक के बाद बमबारी शुरू हो जाए, कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उन तक की जान को खतरा होगा और उन्हें मार दिया जाएगा? नहीं, जब हम तेहरान में थे तो मैंने आपको ये बोला कि जो स्ट्रीट वायलेंस थी वो बहुत बहुत हद तक जो है नीचे आ गई थी, और थिंग्स वर गेटिंग नॉर्मलाइज्ड। तो ऊपर से जो हमने देखा कि टॉक्स भी हो रही थी बीच में, डिप्लोमेटिक टॉक्स, तो हमने ये इसका तस्वर भी नहीं किया था कि इट विल एस्केलेट दिस मच। और फिर यहाँ पर लौट कर आए। अब बात हो रही है किसी से? वहां पर किसी से कांटेक्ट में है? किसी से बात हुई आपके वहां पे? वहाँ इंटरनेट जो है बंद है, बड़ी मुश्किल से किसी से कांटेक्ट होता है। लेकिन कल जो है, जब ये शुरू हो गया था 28 को, तो मेरी एक एसएमएस डिलीवर हो गई मेरे एक क्लासमेट को, और मेरा रिप्लाई भी उस पे उन्होंने जो है मुझे आ गया था। उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की, एसएमएस डिलीवर होती है लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। बट दे आई गॉट टू नो दे आर वेरी सेफ एंड दे आर फाइन, सिक्योर्ड है वो। आपकी आखिरी बातचीत क्या हुई थी? मैंने उनसे ये पूछा था कि आप सब लोग ठीक है, आपने हमारी जो है दुआएं आपके साथ हैं, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद यू। तो उन्होंने बोला था वी आर सेफ, प्लीज टेल एवरीवन दैट वी आर सेफ हियर एज ऑफ नाउ, किरमान में जो है। तो अगर आपको मेरे घर वालों से बात होती है तो उनको बोलिएगा कि मैं ठीक हूँ। तो दिस वाज द लास्ट कन्वर्सेशन। बट आई आई विल टेल यू वन थिंग, दैट इज कि जो एम्बेसी है, उन्होंने उन्होंने जब ये डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो गई थी, लेट लीव अलोन दैट 12 डे लॉन्ग वॉर एंड ऑल, उस टाइम तो हमें पता है इट वाज प्रूवन कि कैसे इवैक्यूएट किया एंड ऑल। लेकिन जो ये डिमॉन्स्ट्रेशन जब भी हुआ था वहां, यानी जब ईरान के इंटरनल हालात ठीक नहीं थे, तो सिंस देन एम्बेसी वाज एक्टिव। उन्होंने अपने इंटरनेशनल जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हम हर यूनिवर्सिटीज के, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन रखा, हर बच्चे की डिटेल ली, फॉर्म सबमिट कराए, एंड दे वर वेरी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मॉरली बहुत सपोर्ट किया, इवन व्हेन आई वाज इन तेहरान। तो उस ट्रेवल दौरान भी थ्रू आर कोऑर्डिनेटर्स, थ्रू आर रिप्रेजेंटेटिव्स, दे इंश्योर्ड कि वी रीच सेफ to this to दिल्ली। तो दे प्रोवाइडेड दिस टाइम अ लॉट ऑफ मॉरल सपोर्ट। उनने कोऑर्डिनेशन रखा, हर बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर की। तब तक गाइडलाइंस यहाँ से जारी हो गई थी एमईए की तरफ से कि जो भी लोग वहां से हैं, जो इंडियंस हैं, वो तुरंत अपने अपने देश वापस लौट? अब मुझे पहली वाली एडवाइजरी का डेट याद नहीं है। लेकिन दूसरी जो वाली एडवाइजरी जो थी, जो 23 फरवरी को आई, तो वो मुझे याद है।
सम में ये है कि दो एडवाइजरी जारी हो गई थी कि जो इंडियंस हैं वो अपने मुल्क निकल जाए वापस। अभी जब आप घर पर लौट के आए हैं तो घर वालों का क्या रिएक्शन है? वापस जाने की क्या प्लानिंग है? कैसे देख रहे हैं आप इन चीजों को? वी आर प्रेइंग कि ये सब डी एस्केलेट हो और हालात नॉर्मल पे आए। वी वांट टू गो बैक, वी वांट टू रिज्यूम आवर स्टडीज। तो घर वालों की ये है कि दे आर इन ए वे दे आर थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि आई रिटर्न एट वेरी गुड टाइम। क्योंकि अगर मुझे 2-3 दिन भी इधर उधर हो जाता तो आई डोंट थिंक सो कि आई वुड हैव बीन एबल टू कम बैक। तो उनका ये रिएक्शन है, दे आर हैप्पी टू सी मी हियर। बट with that, our collective thoughts and prayers are with the people, with the students, with the workers, with the businessmen, with the staff in embassy, every Indian who is there in Iran. Our prayers and thoughts are with them. May the Lord protect them. आप ईरान में कहाँ पर रहते थे? मैं किरमान शहर में रहता था। अभी वहां पर अटैक हुए हैं, कुछ जानकारी है आपके पास? उसके बारे में मैंने किसी से बात नहीं की और हो भी नहीं रही है। तो अभी वापस जाने का कोई प्लान नहीं बन रहा होगा? बस एज शेड्यूल हमें ये था कि हम एक एक अप्रैल को हमें जाना था। वी वर लुकिंग फॉर टिकट्स, लेकिन हम सोच रहे थे कि अभी थोड़ा रुक जाते हैं, अदरवाइज वी वर लुकिंग फॉर द टिकट्स टू रिटर्न बैक। ऐसे तो हमें 1 अप्रैल को जाना था, रिपोर्ट बैक करना था। बट लेट अस सी हाउ सिचुएशन विल इवॉल्व एंड अकॉर्डिंगली हम भी उसी के हिसाब से चलेंगे। कौन सा ईयर चल रहा था? कितने साल से थे आप ईरान में? अब मेरा 1 ईयर हो गया, फुल 1 साल हो गया था। कैसा रहा एक्सपीरियंस एक साल का? आई टेल यू, एज पहले तो ये है कि वो एक वॉर देखना पड़ा। तो आई थॉट कि इट वाज बिगनिंग एंड इट इज द एंड, इट विल स्टॉप हेयर, बट यू नेवर नो कैसे क्या होता है। लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस आई विल से दैट्स अ एज अ कंट्री, दैट्स अ गुड कंट्री टू एक्सप्लोर। देयर आर ब्यूटीफुल पीपल, गुड फूड, बट there are some things that you can't change. They are there, they are unavoidable, जैसे? like war situation, इन चीजों में स्टक होना, यू नो diplomacies and all. So we can't do anything about it. But if you ask me, as a country, leaving all this aside, there is much to explore. It's a resource rich country. There is very much to explore. You can visit a lot of places who have a huge history, and people there are very sweet. The language that is spoken there is really sweet. एक चीज और फैजान, कि जब आप फ्लाइट्स के लिए ऑप्शंस चेक कर रहे थे तो क्या फ्लाइट्स नॉर्मल रेट्स पे थी या फ्लाइट फेयर बढ़ गया था? वी कुड सी, नॉट इन एवरी फ्लाइट, बट हमने जो जो महान एयर है, जो उनकी मेन एयरलाइन है, वी कैन से, तो वो जो है महान एयरलाइन, वी कुड सी, क्योंकि नॉर्मल डेज पे उतना नहीं होता था, तो हम हमें लगा कि हाइक था। कितना हाइक होगा नॉर्मल डेज में? कितना पैसा पड़ता था और तब टिकट? if you book in normal days a month ago और 20 days 30 days ago, आप मान लो, तो आपको आना जाना दोनों का खर्चा ये 30 से 35,000 होता था। बट इस बार वी सॉ 30,000 40,000 तो एक साइड से ही लगता था, मतलब दोनों तरफ से 70-80 हजार रुपये लग। ऑलमोस्ट। इससे पहले जो जो ये हालात आप अभी देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पे जरूर देख रहे होंगे आपकी कैसे हालात हैं, तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कभी आप जब ईरान में रहे, कभी ऐसा कुछ देखा या इस तरह का कुछ देखा वहां पर? नहीं, ड्यूरिंग जस्ट 12 डे वॉर जो हुआ था जून में, तो उस दौरान हमने बिल्कुल थोड़ा सा देखा, बिकॉज किरमान इज रिलेटिवली पीसफुल हमेशा, क्योंकि ये इट्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ईरान। तो बिल्कुल कम देखा था, इतना हमने कभी नहीं देखा। बट हाँ, जब यस, दिस टाइम जो जो अभी प्रोटेस्ट वगैरह हो गए थे, उस टाइम हमने थोड़ा शोर शराबा वगैरह देख लिया, दैट्स इट। जब तक आप आए तब तक हालात नॉर्मल थे, उसके बाद बिगड़ गए? एग्जैक्टली नॉर्मल, बट दे वर नियर टू द नॉर्मल। आप लोगों को लग रहा था चीजें बेहतर हो जाएंगी?
हमें लगता था, बिकॉज ये जो प्रोटेस्ट वगैरह वो सब खत्म हो गया था, तो हमें लगा था कि अब चीजें बेहतर होगी। नवरोज की छुट्टियां हैं, दे सेलिब्रेट नवरोज तो इट्स फुलेस्ट। तो वहाँ एक एक महीने की छुट्टी होती है, तो हमें लगा कि हम नवरोज की छुट्टियां घर पे गुजार के वापस आ जाएंगे। अच्छा, जब ईरान की बात होती है तो तमाम बंदिशों का जिक्र होता है कि लड़कियों को लेट नहीं निकलने दिया जाता, बुर्का कल्चर है। आप कैंपस में रहते हैं तो वहाँ का कैसा कैंपस लाइफ है? इट्स गुड, आई विल से। आई एम एक्चुअली नॉट एलिजिबल टू कमेंट ऑन दिस, बट आई विल से, speculations are made, we shouldn't believe them. क्योंकि हकीकत आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप रहे हैं वहां पर। That's what I said. I don't think so. I'm eligible to comment on this, but I'll say just one thing, that we shouldn't believe the speculations. Not everything that's told is true. बहुत शुक्रिया फैजान, अपना ध्यान रखें। Thank you हमसे so बात much. किया उसके लिए शुक्रिया। Thank you so much. Thank you.